घर या परिवार का ही झगड़ा नहीं है, जहां भी कोई दो व्यक्ति होंगे, कोई भी दो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ को अनुकूल होना पड़ता है और कुछ को अनुकूल करना पड़ता है। अनुभवी लोगों को है कुछ अनुकूल होना पड़ता है, और नियम तो यह है कि एक दूसरे से प्रभावित तो होते ही होते हैं, तो कौन कितना अनुकूल हो जाता है। एक तो होता है जिसका प्रभाव है, एक समझ है, एक आवश्यकता है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। और इसमें सबसे विचित्र बात क्या होती है कि जो एक बार प्रभावित हो जाता है फिर वो अपने प्रभाव को उलट नहीं सकता, और ऐसा होता है तो गड़बड़ हो जाती है, दूसरे को वो सही नहीं होता। जिसने जो चीज पहले स्वीकार कर ली, और ये पूरे संदर्भ को उठाकर आप देखना, यहां एक रोचक बात आपको बताऊं कि हम जो लोग भी हैं, हम जिस भी चीज को पहले लेते हैं, जिस भी चीज को हम उसको अपना मान लेते हैं। कुछ स्वभाव है, प्रकृति है, और अपना ही नहीं मान लेते, उसको अच्छा भी मान लेते हैं। इसलिए हम सब अलग अलग सोचते हैं और अलग अलग अच्छा मानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम किसी भी मत, संप्रदाय, धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन हम जिसमें पैदा हुए हैं उसको अपना मानते हैं, और जिसको अपना मानते हैं उसको अच्छा मानते हैं। हम ऐसा क्यों होता है? प्रकृति में एक विशेष बात है, उसने क्या कर रखा है कि जो भी चैतन्य है जब भी वो प्रकृति से जुड़ता है ना, तो उसके अंदर एक संक्रमण होता है, और जो चीज उसके निकट है उसको वो अपना समझ लेता है। पूरे दर्शन की गहराई में भी जाओगे तो दृष्टि दृश्ययो संयोगो, हाँ, तो क्या है, दृष्टा और दृश्य में जो संयोग है, मतलब ये संयोग कैसे भी हो गया तो यूं समझता है मैं यही हूं। जैसे कोई चिकनी चीज होती है ना, गोंद लगी हुई, और वो कहीं भी चिपक जाए, उसके साथ दूसरी चीज अपने आप चिपक जाती है, जुड़ जाती है। तो वैसे ही प्रकृति में जो भी चीज हमको पहले मिलती है, अनायास मिलती है, हमारे सामने आती है, तो हम उससे अपने को जोड़ लेते हैं। और एक बार किसी को हम अपने से जोड़ लेते हैं ना, तो फिर हम उसको ही अच्छा समझते हैं, वही हमारे लिए बढ़िया होता है, वही हमारा अपना होता है। तो फिर क्या होता है, फिर उसके लिए संघर्ष हो जाता है। जब एक बार किसी को हमने अच्छा मान लिया, अपना मान लिया, तो फिर उसका बचाव करना हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व हो जाता है, तो हम उसके लिए संघर्ष करने लगते हैं। तो जितने ये आपसी संघर्ष हैं, उनके संघर्ष का मूल कारण ये है कि उन्होंने जो स्वीकार कर लिया है, और वो स्वीकार किया हुआ हमारा है और अच्छा है, इस भाव ने दूसरे के प्रति आक्रोश मन में पैदा कर दिया। दूसरे को स्वाभाविक रूप से वो गलत मानते हैं, अनुचित मानते हैं। अब क्या करना चाहिए? इसका विकल्प क्या है? जब सभी अच्छे हैं, सब अपने अपने को अच्छा समझते हैं, उनके मजबूती है, वो अच्छा ही मानते हैं, तो फिर हम क्या करें? बंद कर दें? फिर अपनी चर्चा को क्या फायदा कहने से, क्योंकि वो अपने को अच्छा मानता है, हम अपने को अच्छा मानते हैं, तीसरा अपने को अच्छा मानता है। अब क्या करें? क्या विकल्प है हमारे पास? विकल्प एक है। विकल्प ये है कि आत्मा जो है ना, वो वैसा नहीं है। वो क्या है? अंतिम सूत्र देखो, तीसरे पाद का, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। अलग हो सकते हो, वो जो चीज
जबरदस्ती चिपक गई है ना, वो हट सकती है, तो उसमें कुछ शुद्धि, दोनों तरफ एक जैसा हो जाए, दोनों तरफ एक जैसा हो जाए, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो आत्मा का जो अपना गुण है वो तटस्थ भाव है, उदासीनता है। इसलिए जब भी आप वो परिस्थिति पैदा कर दो तटस्थता की, तो मनुष्य का स्वाभाविक रुझान, झुकाव आत्मा के साथ होने वाले गुणों का होता है, अच्छाई की ओर होता है। अच्छाई की ओर मनुष्य क्यों झुकता है? केवल इसलिए कि आत्मा का गुण है, जो पवित्रता है, जो शुद्धि है, जो सात्विकता है, वो आत्मा के निकट है। इसलिए जहां जहां वो होगा वो स्वाभाविक होगा। इसके लिए मंत्र बोलो तो यजुर्वेद का भी है, ऋग्वेद का भी है। दो तरह से भगवान ने हमारे मन में भाव पैदा किए। हाँ, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। मतलब नहीं तो ऐसा होता कि जो पढ़ा लिखा होता वही अच्छा होता, वही अच्छाई को जानता होता, वो जो करता वही अच्छा होता, ऐसा तो नहीं है। जो नहीं पढ़ा है वो भी अच्छा और बुरा समझता है। तो वो अच्छा और बुरा क्यों समझता है? इसलिए कि अच्छा बुरा समझना आत्मा का गुण है। जो सही है उसके प्रति आत्मा का झुकाव होता है, जो गलत है उसके प्रति द्वेष होता है। तो कहता है इस संसार में दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। अनृत और सत्य दो भागों में संसार बटा हुआ है। संसार होने के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। एक से चला लोगे, न सत्य से न अनृत से। जब तक अनृत की उपस्थिति नहीं है तो सत्य का कोई अर्थ नहीं है। सत्य होता ही तब है जब अनृत हो। आप अच्छा किसे कहोगे जब बुरा ना हो? तो बुरा होना, अच्छा होने की जरूरत है। अच्छा होना बुरा होने की जरूरत है, आवश्यकता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए होता क्या है, ऋषि दयानंद एक जगह लिखते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि इस संसार में अधर्म का शून्य हो जाए। उस दिन फिर संसार ही नहीं होगा। अधर्म का मात्रा जो है ना, प्रतिशत कम हो जाएगा। धर्म का प्रतिशत कम हो गया तो दुख होगा, और अधर्म का प्रतिशत कम हो गया तो सुख होगा। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। प्रजापति ने सत्य और अनृत में संसार को बांट दिया। अश्रद्धाम अनृते अदधात। उसने अश्रद्धा के भाव को अनृत से जोड़ दिया, और श्रद्धाम सत्य प्रजापति। अब यहां जो परिस्थिति होती है, तो हम जो भी सोचते हैं, सोचते नहीं हैं, जो हमारे को प्रकृति से प्रेरित होकर करने के लिए हम बाध्य होते हैं वो करते हैं। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये और कुछ नहीं है। जब एक स्थिति प्रकृति की ओर झुकती है वो है। जब आप आधे से इधर झुक जाते हो ना, तराजू में दोष कब होता है? जब वो एक तरफ झुकती है। जब तक वो ठीक है तब तक दोषयुक्त नहीं होती ना तराजू, वजन तो दोनों तरफ बराबर है। तो वैसे ही जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो तुल्य हैं, सम हैं, संतुलित हैं, तो वो दोष में आती ही नहीं है। इसके लिए बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण देखो, व्याकरण का एक श्लोक है। दोष शब्द कैसे बना है? हाँ, इसका पूरा बोलो। तात वागभट्ट मारुदीहि, तात वागभट्ट मारुदीहि कर्मणाम गतिरीदृशी। पिताजी दुखी थे और उनके दुखी ये थे कि अच्छा किया जिंदगी भर तो भी दुख पाया। तो उनकी बेटी कहती है तात वागभट्ट मारुदीहि, पिताजी रो मत। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा करो तो भी बुरा होता है,
दुष धातु में गुण करो तो दोष हो जाता है। तात वाग्भट्ट मारुदी ही कर्मणाम गतिरीदृशी दुष धातुरिवास्माकम गुणो दोषाय केवलम। अब दुष धातु में कितना भी गुण करोगे तो बनेगा दोष ही बनेगा। तो इसलिए कभी कभी हम अच्छा करते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है। तो ये कहता है कि जो गुण है वो दोष बन जाता है। कब बन जाता है? कहता है जब वो उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है, तुला में गड़बड़ हो जाती है, तब हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति जहां भी है, या तो वो चलता है आवेगों से या चलता है बुद्धि से। इसमें ऋषि दयानंद दो विचित्र बात लिखते हैं कि आदमी को विद्वान होना और आदमी को धार्मिक होना दोनों आवश्यक हैं। सरल क्या है? धार्मिक होना, और कठिन है विद्वान होना। और यहां उल्टा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे धार्मिक होना ही सबसे कठिन काम है। आदमी शायद पढ़ लिख के विद्वान तो हो जाए, धार्मिक होना। लेकिन स्वामी जी लिखते हैं धार्मिक सब हो सकते हैं, विद्वान सब नहीं हो सकते हैं। अच्छा, केवल धार्मिक होगा तो क्या होगा? मूर्ख होगा। यदि केवल धार्मिक होगा तो आदमी मूर्ख होगा, और केवल विद्वान होगा तो धूर्त होगा। धूर्त होगा। यदि केवल विद्वान होगा तो धूर्त होगा, और केवल धार्मिक होगा तो मूर्ख होगा। इसलिए आदमी को धार्मिक और विद्वान दोनों होना चाहिए, तभी ना। क्यों? वो कहता है कातर्यम केवला नीति शौर्यम श्वापद चेष्टितम अतः सिद्धि समेताभ्याम उभाभ्याम अन्वियेषस। कालिदास ने एक जगह लिखा है कि केवल नीति जो है ना वो कायरपन है, और केवल शूरता जो है क्रूरता है। श्वापद चेष्टितम, जैसे वो गिद्ध ने फाड़ दिया ऐसा है, भेड़िए ने कर दिया। तो अतः सिद्धि समेताभ्याम, तो धर्म और विद्या, तो विद्या जो है वो धर्मानुकूल होगी तो काम की होगी, नहीं तो हर चतुर आदमी जेबकतरा है, चोर है, डाकू है, जो भी है वो बुद्धि से कोई कम थोड़ा ही है। ये सब बहुत बुद्धिमान हैं, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। यदि बुद्धिमान नहीं होते तो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति केवल बुद्धिमान हो और वो धार्मिक ना हो तो अच्छा नहीं होता, और केवल धार्मिक हो तो लोग उसे बेवकूफ बनाते रहते। क्यों खेला जुआ? इसलिए खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए? कि बड़े आदमी कहते हैं, बड़े आदमी कहते हैं, उनका मानना क्या है? धर्म है, तो व्यर्थ हो गया। तो इस दृष्टि से ऋषि ने जो बात कही है कि वो दोनों, तो मनुष्य के पास जो बुद्धि है और जो आत्मा है, उन दोनों में जो समायोजन है वो अनिवार्य है किसी भी परिस्थिति में। कहीं भी, कहीं आप सहोगे और कहीं अगले को सहनशील बनाओगे या उसकी बात समझोगे, उसके अनुकूल बनोगे या उसको अपने अनुकूल बनाओगे। साथ तो तभी चलेगा, कुछ मानोगे और कुछ मना लोगे। तो ये कहता है कि विषा सही, मतलब आप कहीं भी हैं। तो इसमें एक बड़ा अच्छा वाक्य एक जगह लिखा था, आपको क्रोध कब नहीं आएगा? जब आप अपने उदारता का दायरा बढ़ा लोगे। आपको किसी बच्चे पर कब तक क्रोध आता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने गलती की, फिर आपको एकदम क्रोध आ जाता है। इसका मतलब आपकी सीमा आ गई। सबको क्रोध आ सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि कौन कितनी दूर तक सहन कर सकता है। मैं पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसने देखा कि एक मेरा उसका दोस्त था, दोनों अच्छे संपन्न लोग थे, लेकिन वो उसका दोस्त मर गया। तो जो बेटा था उसने जुए में, शराब में सारे पैसे गंवा दिए।
गंवा दिए। उसे देखा कि वो तो नंगा पड़ा है, सर्दी में है, तो उन्होंने उसको कपड़े बनवा दिए, कंबल दे दिया, ये दे दिया, सामान दे दिया। दोबारा मिला तो फिर वैसा ही मिला, फिर बेच खाया। तो ऐसा होते 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 उस व्यक्ति ने 13 बार उसको कपड़े सिलवाए। तो 13वीं बार वो बोला अब तो नहीं, अब तो रहने दो, अब तो छोड़ ही दो इस काम को, अब 14वीं बार सिलवाने की परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हमारा जो दायरा कितना बढ़ा, तो हमको क्रोध नहीं आया। हम नहीं तो एक बार कहते हैं दे दिया ना, एक बार 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 कौन दे, एक बार सहन लिया, कितना सहन करे। आखिर कृष्ण की भी तो एक सीमा थी ना, कितने से कितना सहा, 100 बार। बोले 100 बार सह सकते। तो हमारी जो सीमा है वो हम कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारे सबके पास शुरू में हम वैसे ही हैं, जैसे ही हमारी वो चीज को छूता है तो हम एकदम प्रतिक्रिया में आ जाते हैं। तो अब यह है कि हम उस प्रतिक्रिया को कब तक सहन कर सकते हैं, कितनी दूर तक सहन कर सकते हैं। जो बहुत सहन कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। बाकी तो रहते संसार में ही हैं। लेकिन अंतर क्या पड़ता है, अंतर यहां एक पड़ेगा, वीरता में और क्रूरता में अंतर क्या है। वीरता और क्रूरता दोनों में फाड़ना पड़ता है, दोनों में काटना पड़ता है। अंतर क्या है, प्रहसन्य भारत मतलब जहां बुद्धिपूर्वक किया जाता है, ऐसा करना उचित है या लाभदायक है ऐसा समझकर किया जाता है, वो वीरता होती है। जिसमें मस्तिष्क पर आवेग भारी नहीं होते। जब आवेग से चलता है तो क्रूरता पैदा होती है, और जब विवेक से चलता है तो वीरता पैदा होती है। इन दोनों में अंतर रहता है। पता नहीं साहब क्या कहते हैं जो आप कहते हैं ठीक ही कहते होंगे तो ये मूल बिंदु है, और ये बिंदु हर जगह पर हर समय काम आता है कि आप कितना सहन कर सकते हो, और जिस समय आप सहन नहीं कर सकते उस समय आपका झगड़ा होना पक्का है। कब झगड़ना है सोच लो। तो ये कहता है विशा सही, कहता है कि मैंने पति को मैं सहन करती हूं, मतलब एक दूसरे को सहन करते हैं। कितना सहन करते हैं, बोले हम समर्थ हो गए हैं एक दूसरे को स्वीकार करने में। तो मंत्र है अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचनी, ममेदनु क्रतुम्पति सेहानाय उपाचरित। यहां वक्ता जो है वो कहता है कि अहम केतु, केतु कहते हैं ऊंचाई ध्वजा को, मूर्धा शिखर को, अहम उग्रा विवाचनी अर्थात दो बातें हैं। एक तो किसी चीज को जानना, और फिर दूसरा है किसी चीज को कहना। कई बार बहुत लोग जानते हैं किंतु कह नहीं सकते, कहना आता है लेकिन तथ्य नहीं है। तो ये कहता है कि मेरे पास दोनों क्षमताएं हैं। हम उग्रा विवाचनी, मुझे अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से कहना आता है, अच्छे शब्दों में कहना आता है। शब्दों का जो चयन होता है, कई बार कोई लोग आदमी आधा घंटा बोल गया, नहीं ये पता लगा क्या बोला भला आदमी, कहना क्या चाहते हो। फिर ये पूछना पड़ता है जी आप कहना क्या चाहते हो। तो वो अर्थ कुछ नहीं है। वो कहता है कि आपके पास तथ्य भी होने चाहिए और आपके पास भाषा भी होनी चाहिए। तो अहम उग्रा विवाचनी, मेरे पास कहने की क्षमता भी है और कहने की सामग्री भी है, कहना भी आता है, कहने का सामर्थ्य भी है। ममेदनु क्रतुम्पति सेहानाया उपाचरित। अब ये सेहानाया क्या है, ये वही बात है। कहता है कि तेजस्विता के साथ लेकिन मधुरता के साथ, दोनों चीजें एक साथ, तेजस्विता भी है और मधुरता भी है। तो और क्या है
कि तीसरी चीज है सेहानाया उपाचरित, सहनशीलता भी है। मतलब जो कहते हैं, कभी कभी हमको यह लगता है कि हम जोर से बोलेंगे तो शायद प्रभावशाली होगा, हमको ऐसा लगता है। हम गुस्से में ज्यादा ऊंचा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि उसको ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं, उसका असर डालना चाहते हैं। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। कुछ लोगों को बहुत हल्का बोलने पर भी आप इनकार नहीं कर सकते। इनमें सबसे अच्छे उदाहरण किसके हैं? अच्छा, सत्यजीत जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनको ज्यादा जोर से नहीं बोलना पड़ता, लेकिन आप उसे इनकार नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो पता है क्या कहता हूं, मैंने कहा देखो, विद्वत्ता पर तो हमें गर्व रहता है, और क्योंकि हमसे आयु में छोटे हैं इसलिए हम पर उनका स्नेह रहता है, हम उन पर स्नेह रखते हैं। हाँ, उनकी विद्वत्ता का आदर करते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर करते हैं तो हम गर्व अनुभव करते हैं, पर सज्जनता से डरते हैं। कभी कभी किसी की उससे डर नहीं लगता, किसी की सज्जनता से डर लगता है। तो जो व्यक्ति दृढ़ होते हैं और उनको गुस्सा नहीं करना पड़ता, वो सहज ही है। सरदार पटेल के उसमें आता है, बोले ये जोधपुर वाला और वो एक निजाम और वो एक तीनों चारों जब लड़ने के लिए, कोई किसी ने तलवार निकाली, किसी ने पिस्तौल निकाली, किसी ने कुछ निकाला, तो वो बोला ये झाड़ू नीचे कर ले। जब उसने तलवार को निकाला जोधपुर के नरेश ने, तो बोले ये झाड़ू नीचे कर ला, इसमें कोई दम नहीं है। तो वो आक्रोश मन में कब आता है? जब असहनशील होने लगता है। आदमी जितना सहनशील होगा उतना सहज होगा। और जैसी आदमी की सहनशीलता की सीमा को कोई छू देता है ना, तो एकदम आदमी टूट कर पड़ता है, एकदम उसे गुस्सा आता है, बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, उसकी आवाज जो है ना बड़ी तीखी हो जाती है। तो ये कहता है नहीं, मैं जोर से तो बोल सकती हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सहनशील नहीं हूं। सेहानाया उपाचरित, तो बड़ी अच्छी बात है। अहम केतु, मैं घर में क्या है, केतु का अर्थ झंडा तो होता है, लेकिन केतु का अर्थ एक और भी होता है, क्या? चिति, किति संज्ञाने, मतलब समझ। एक दिन वो बोला जी विजडम होना चाहिए, विजडम। मैंने कहा विजडम क्या? मैंने कहा विजडम समझ। समझ, ये समझ बड़ी विचित्र चीज होती है। समझ क्या? मतलब ये, इसको आप विवेक तो कह सकते हो, लेकिन ये है कि तत्काल किस बात को क्यों और कैसे करना चाहिए, ये आप उसको क्रम से नहीं बता सकते, लेकिन एकदम होता है। तत्काल क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति को कैसे संभालना चाहिए। इसका एक अच्छा सा उदाहरण बताऊं आपको। एक बार हमारे ये निम्बार्क के वो है ना श्रीजी महाराज, वो किसी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, किसी की विद्वत्ता के बारे में बता रहे थे कि वो बचपन से ही प्रतिभाशाली था। गुरुजी ने भेजा जा आग लेकर आ, तो वो गुरुवाणी के पास चला गया घर में, बोला माता जी आग दे दो। तो बोली हाथ में ले जाएगा? तो तुरंत उसने क्या किया, मिट्टी भरी हाथ में, बोला हाथ में दे दो, मिट्टी पर रख दो। तो जो ये कोई चीज, समस्या का जो तत्काल समाधान आ जाता है ना, वो समझ से पैदा होता है। तो उससे आदमी दूसरे को संतुष्ट कर सकता है, खुद संतुष्ट हो सकता है। तो कहता है कि घर की जो बातें हैं उसके प्रति मेरी जो दृष्टि है कैसी है, वो समझ वाली है। अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचनी, ममेदनु क्रतुम पति सेहानाया उपाचरित। तो कहता है ये मम क्रतु, अनुक्रतु, अनुक्रतु, अनुक्रतु मतलब उसकी सफलताएं, हमारी सफलता जो घर में है उसके सब लोग प्रशंसक हैं। हमने जो भी किया उसको सफलतापूर्वक किया, और उस सफलता से कारण से दूसरे उसके अनुकूल हो गए, एक दूसरे के सौभाग्यशाली हो गए, एक दूसरे को अच्छा मानने लग गए।
तो इस तरह से ये हमारा दूसरा मंत्र है। इसमें जो 3 बिंदु हैं, मतलब सबसे बड़ी है विचार होना, दूसरा है विचारों को कह पाना, तीसरा है सहनशील होना, और उस सहनशीलता के साथ सबका अनुकूल बनना। तो हम जहां भी रहें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम ये अनुभव करें कि ये व्यक्ति कहां तक सहन कर सकता है और हमें कहां तक सहन करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब विचार करके देखेंगे तो आपको ये सहनशीलता पैदा कब होगी? जब तक तटस्थ भाव नहीं होगा तब तक नहीं होगी। जज तटस्थ भाव के बिना, क्योंकि तटस्थ नहीं होंगे तो आप एकदम उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना रह नहीं सकते। निर्विकार भाव बहुत दूर है, बहुत दूर है, मतलब वो बहुत ऊंचाई पर मिलेगा। वो तो आप योगियों के काम की चीज है, जो मतलब सब झगड़े के अंदर है, सब झगड़े में रोज रहना ही है उसको। मुश्किल क्या होती है, हम सोचते हैं अमुक आदमी ठीक हो जाए तो हमारा काम अच्छा हो सकता है, ये हमारा पड़ोसी सुधर जाए तो हम इस गली में आराम से रह सकते हैं, हमारे दफ्तर में अमुक अफसर अनुकूल हो जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, हमारे फलानी जगह पर फलाना आदमी ऐसा। लेकिन ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा नहीं होने वाला। न पड़ोसी सुधरने वाला, पड़ोसी तो सुधर जाए, तुम्हारा बेटा नहीं सुधरे तो चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बेटा है, चाहे पड़ोसी है, चाहे अफसर है, चाहे और कोई अधिकारी है, या रास्ता चलता कोई आदमी है, कहीं भी जाते हो तो समस्या तो पैदा ही होनी है। तो अब उन सबको सुधारोगे बारी बारी से, कैसे करोगे? सुधारोगे तो खुद सुधरना पड़ता है। अपने को उस परिस्थिति में सबके अनुकूल कैसे बना सके, वो है सहनशीलता। उसके द्वारा ये कहता है कि यही चीज आप घर में होगे तो सहनशील यदि बनोगे तो सब काम आसान हो जाएगा, और यदि सहनशील नहीं बनोगे तो वही काम सब मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ एक वानप्रस्थ आश्रम में हर प्रकाश जी हुआ करते थे ज्वालापुर में, बड़े रोचक आदमी थे, बहुत ही धीरे बोलते थे, बहुत धीरे बोलते थे। वो उनके पास नुस्खे ऐसे थे कि कोई भी आदमी कुछ भी शिकायत लेकर जाए तो उनसे करा तो कुछ नहीं सकता था और बिना चुपचाप आ जाता था। एक दिन मैं बैठा था, एक माता जी आई, 400 कुटियां हैं वहाँ, 400-500, तो हर समय कोई ना कोई समस्या किसी न किसी को रहती है। तो वो बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव था, बड़े धीरे धीरे। एक माता जी आई, क्या है जी, मेरी कुटिया बहुत छोटी है और उसमें ये भी नहीं है, उसमें फर्श भी उखड़ा हुआ है, खिड़की में जाला खराब है, ये है वो है। सुनते रहे। बोले अच्छा, आपकी कुटिया बहुत गड़बड़ है। हाँ। बोले ऐसा कर लेते हैं, आप मेरी कुटिया में आ जाओ, मैं आपकी कुटिया में चला जाता हूं। उसने ऊपर नीचे देखा और चली गई। क्यों? उनकी कुटिया आधे कमरे की थी, जिसमें खाट के बाद मुश्किल से एक कुर्सी टिक सकती है। तो बिस्तर बिछा के सोने के बाद बिस्तर उठा के बल्ली लगा रखी थी, उसके ऊपर टांग देते थे और खाट पर कुर्सी पर बैठकर काम ले लेते थे, तखत पर बैठ जाते थे। तो उसने सोचा कि आधा कमरा क्या करना है, जो है वो ज्यादा अच्छा है। वो वहां रुकी नहीं, चली गई। तो आदमी को बड़े सहज भाव से जब समस्या का समाधान करना होता है तो कोई परेशानी नहीं आती। केवल थोड़ा सा समझ, जिसको कहते हैं ना समझ, वो समझ की जरूरत होती है। आप समझ से काम करेंगे तो कहीं भी रहेंगे आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप सहज भाव से कह देंगे तो कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी चला जाएगा। मतलब एक बार नवाब साहब के घर मेहमान आ गए तो नौकर से उन्होंने भोजन के बाद कहा, चलो इनको इलायची दो। इलायची दो तो उसने इलायची दान में देखा, इलायची तो एक ही है, क्या करे? तो उसने कहा, नवाब साहब ये इलायची आप अपने हाथ से इनको दो। तो समझ ये काम करती है कि आप किसी भी समस्या के समय में उसका समाधान कैसे खोजते हैं। चलिए आज की बात को यहां समाप्त करते हैं, शेष कल करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी
शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भारत माता की गौ माता की आर्य समाज की ज्योति ओम का झंडा वैदिक धन। वैदिक अभिवादन।